नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज। मुखातिब हूँ बीए थर्ड ईयर सेक्शन डी के छात्रों के साथ में, और हम चर्चा कर रहे हैं अपने फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी ऑफ एशिया के परिवहन ट्रांसपोर्ट पर। परिवहन किसी भी राष्ट्र की रक्तवाहिनियों के समान है, जीवंतता का प्रमाण है। आधुनिक युग औद्योगिक युग है, और औद्योगिक युग में किसी महाद्वीप अथवा राष्ट्र की प्रगति परिवहन के सस्ते एवं सुगम साधनों पर निर्भर है। परिवहन के साधन केवल धरातल के भौतिक स्वरूपों में ही परिवर्तन नहीं करते हैं, अपितु जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण को भी प्रभावित करते हैं। परिवर्तन का इतिहास मानवता की सभ्यता से जुड़ा हुआ है। परिवहन के साधनों के द्वारा ही आज मानव विश्व के विभिन्न भागों का पता लगा पाया है। परिवहन के साधनों का सबसे बड़ा महत्व यह है कि मानव जाति में एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे मानव कल्याण में वृद्धि होती है। आधुनिक विश्व की रूपरेखा का भविष्य परिवहन के साधनों पर निर्भर है। विश्व को एक सूत्र में बांधने के लिए व्यापार एवं वाणिज्य की उत्पत्ति हुई, तथा व्यापार एवं वाणिज्य दोनों का ही विकास परिवहन के तीव्र साधनों पर निर्भर करता है। एशिया महाद्वीप के लिए तो परिवहन के साधनों का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि इस महाद्वीप में अभी व्यापार, वाणिज्य तथा रहन सहन का विकास होना है। परिवहन का इतिहास सभ्यता का इतिहास है। सड़कें बनाने वाले रोशनी की मशाल लेकर नेतृत्व करते हैं, और समाज उनका अनुकरण करता है। झोपड़ियाँ, मकान, गांव और नगर एक दूसरे के बाद जागरूक होते हैं। ऐसे महाद्वीप के विशाल क्षेत्र को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि यहाँ परिवहन के साधनों का विकास अभी अपेक्षाकृत कम है। यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों की अपेक्षा यहाँ परिवहन के साधनों एवं विकसित मार्गों की कमी है। एशिया में मिलने वाले प्रमुख परिवहन के साधन निम्नलिखित हैं। पहला सड़क परिवहन, दूसरा रेल परिवहन, तीसरा वायु परिवहन और चौथा जल परिवहन। आइए आपसे चर्चा करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट की, सड़क परिवहन की। एशिया के संदर्भ में आपको जो पीडीएफ साझा किया गया है, उसमें मानचित्र पर इनकी जो ट्रांसपोर्ट की पोजीशंस हैं उनको भी इंगित किया गया है, जिसका अभ्यास आप करेंगे। सड़क परिवहन सभी स्थल मार्गों में सबसे प्राचीन है। सड़कों का विकास पहिएदार गाड़ियों के कारण हुआ। सड़क मार्ग किसी देश अथवा महाद्वीप के विकास में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एशिया में सड़कें प्रायः सभी भागों में मिलती हैं। सड़क परिवहन को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उन पर बात करें तो सर्वप्रथम है धरातल। समतल धरातल सड़कों के विकास का आधार है। एशिया में अधिकतर सड़कें मैदानी भागों में ही स्थित हैं, बनाई जाती हैं। दूसरा कठोर धरातल। सड़कों के विकास में ढालू भूमि की भांति ही दलदली एवं नीचे धंसने वाली भूमि एक बाधा है। अतः यदि कठोर, पथरीला या पहाड़ी धरातल है तो वहाँ पर भी सड़कों का विकास स्थायी रूप से एवं सरलता से होता है। ऐसी सड़कें टिकाऊ होती हैं, उनके रख रखाव का खर्च भी अपेक्षाकृत कम आता है। घनी आबादी। जब बस्तियां पास पास होती हैं या बड़े नगर कुछ दूरी के अंतर पर होते हैं, तो उन्हें जोड़ने के लिए शीघ्र वहां कच्चे मार्ग एवं बाद में पक्के व स्थायी मार्ग बन जाते हैं। मार्ग की नदियों पर पुल बना दिए जाते हैं। पहाड़ों को काट दिया जाता है। यह भी एक
सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक बनता है जनसंख्या, आबादी। खनिज व उद्योग केंद्र की चर्चा करें तो जब भी खनिजों का विकास होता है या नए उद्योग स्थापित किए जाते हैं, वहां तक निकट के कस्बों में तेजी से सड़कें बनती हैं। ऐसे केंद्र अन्य नगरों के आपस में शीघ्र जुड़ जाते हैं। तभी तो व्यापार व उद्योग व खनन का काम आसान हो पाएगा। सामाजिक व राजनीतिक कारण की बात करें तो धर्म व समाज के कार्यों के लिए स्थापित विशेष नगर सारे विश्व में मध्य युग में तेजी से विकसित हुए थे। इसी प्रकार क्षेत्रीय, प्रांतीय एवं राष्ट्रीय राजधानियों के स्थापित होने के पश्चात ऐसे सभी केंद्रों से देश या प्रदेश के अन्य भागों व नगरों के लिए राजमार्ग एवं पक्की सड़कों का तेजी से विकास होता जाता है। अतः सड़कों के विकास के लिए प्रमुख आवश्यकता समतल भूमि की है। इसके साथ ही सड़कों का जनसंख्या के जमाव से भी घनिष्ठ संबंध है। विश्व की लगभग 90% से अधिक जनसंख्या मैदानी भागों में निवास करती है। इस कारण मैदानों में जनसंख्या के घनत्व तथा सड़कों के वितरण में समानता पाई जाती है। सड़कों का विस्तार उन्हीं स्थानों पर होता है जहां प्रायः जनसंख्या का घनत्व अधिक हो और भूमि समतल हो। अधिक ढालू भागों में तो सड़कों का निर्माण कठिन हो जाता है एवं उन पर यातायात भी सरलता से नहीं हो सकता। आधुनिक तेज गति एवं भारी मात्रा में सामान ढोने के लिए उन्नत सड़कों, राजमार्गों का निर्माण अनिवार्य हो गया है। किसी देश के लिए एक भाग से दूसरे भाग को जाने वाली पक्की चौड़ी सड़कें राजमार्ग, हाईवेज कहलाती हैं तथा पड़ोसी देशों में राजमार्ग एक दूसरे से मिलकर अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग, इंटरनेशनल हाईवेज का रूप ले लेते हैं। यूरोप में राजमार्गों का अंतर्राष्ट्रीय महत्व स्पष्ट है, क्योंकि इस महाद्वीप में अनेक देशों की स्थल सीमाएं मिलती हुई हैं। ये सीमाएं कृत्रिम हैं, जिसमें विभिन्न देशों के मध्य आर पार राजमार्ग बनाना भी सरल हुआ है। एशिया के संदर्भ में सड़कों का जो सर्वाधिक विकास है, उसमें हमारा राष्ट्र भारत अग्रणी है। यहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ है। यहाँ सड़कों की पर्याप्त लंबाई है। यद्यपि यहाँ सड़कें बहुत हैं, फिर भी जनसंख्या के अनुपात में यदि हम बात करते हैं तो यह कम ही रह जाती हैं। भारत में लगभग 225 के करीब राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनकी लंबाई 70,934 किलोमीटर अनुमानित। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई देश में सड़कों की लंबाई के कुल 2% के बराबर है, लेकिन इनके माध्यम से कुल सड़क यातायात का 45% आवागमन होता है। राज्यों में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने देश के 4 महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को 4 लेन वाले द्रुतगामी सड़क मार्गों से जोड़ने का क्रम किया आरंभ और ये एक स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किया गया, जो एक महती परियोजना है और इसमें पर्याप्त पैसा भारत सरकार ने लगाया है। 5,846 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग की इस परियोजना के द्वारा नवंबर 2009 तक 5,721 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का कार्य पूरा हो गया था। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला उत्तर दक्षिण गलियारा तथा सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ने वाला पूर्व पश्चिम गलियारा इसी परियोजना का भाग है। अन्य राष्ट्रों में चर्चा करें तो जापान में भी
सड़कों का अच्छा जाल बिछा हुआ है। एशियाई राष्ट्रों में जापान अग्रणी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हुआ है। यहाँ पर कुल 11,85,590 किलोमीटर से अधिक सड़कों की लंबाई का अनुमान। इनमें से 9,25,000 किलोमीटर लंबी सड़कें पक्की और जिनमें से लगभग 7,000 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस हाईवेज हैं। जापान के सभी मुख्य द्वीप पुलों और सुरंगों के द्वारा आपस में सड़क मार्गों से जुड़े हुए हैं। 1998 में जापान ने आकाशी खाड़ी में कोबे और आवाजी द्वीप को जोड़ने के लिए विश्व के सबसे लंबे सस्पेंशन पुल जिसका नाम आकाशी केक्यो पुल का निर्माण किया था। चाइना में भी 2005 में सड़क मार्गों की लंबाई 19,31,000 किलोमीटर अनुमानित थी। इनमें से 41,000 किलोमीटर लंबी मोटर योग्य सड़कें। सड़क परिवहन चीन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1949 के पूर्व तक जहां पक्की सड़कों द्वारा केवल तटीय बंदरगाह ही जुड़े थे, वहां अब सड़क मार्ग के द्वारा देश के आंतरिक भाग भी अच्छी तरह से जुड़ गए हैं। राजधानी बीजिंग सभी राज्यों की राजधानी एवं स्वायत्त शासी क्षेत्रों से सड़क मार्गों द्वारा जुड़ी हुई है। मुख्य सड़कें पीकिंग से नानकिंग, कैंटन से यूनान, कैंटन से पीकिंग, पीकिंग से ल्यासा, संघाई से अनासान आदि हैं। यह पर्वतीय क्षेत्रों में भी सड़कों का अच्छा विकास कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान, इंडोनेशिया, फिलीपीन, कोरिया, टर्की, म्यांमार, ईरान आदि देशों में भी सड़कों का अच्छा विकास हुआ है। अन्य परिवहन साधनों पर हम आपसे चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।